क्या आप अपनी गाड़ी या बाइक की चाबी किसी और को दे देते हैं, यानी उधार पर, रिश्तेदार को या मित्र को? तो हो जाएं सावधान, क्योंकि जब आप यह गाड़ी सौंप रहे हैं तो न सिर्फ तमाम झमेलों में पड़ सकते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ, ग्रहों का चक्र या फिर दुर्घटना, जान माल की हानि। यही सोच लीजिए कि यह चाबी आप अपने मुकद्दर की चाबी किसी को देकर अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं और आप किसी भी आपदा में फंस सकते हैं बैठे बैठाए। जबकि चाबी आपने किसी और को दी आराम के लिए और मित्र या रिश्तेदार समझकर, लेकिन जाने अनजाने आपको लेने के देने पड़ जाते हैं और ग्रहों का चक्र कई बार आपको बर्बादी तक भी ले आता है, कभी आपको और कभी जिसको आपने वह चाबी दी है उसको। क्योंकि इनका कनेक्शन, उधार लेने देने का कनेक्शन भी आपके नक्षत्रों से होता है और ख़ास तौर से क्यों होता है, कई चीज़ों को इसमें हमने पॉइंट दिए हैं। इन बिंदुओं को लेकर के आप सुरक्षा, ताकि आप सुरक्षित रहें, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और उधार मांगना कहीं आपके लिए कानूनी अपराध ना बन जाए या कोई मुसीबत का कारण ना बन जाए। जो आपकी प्यारी सी गाड़ी है वही आपके लिए झमेले का कारण, दुर्घटना का कारण भी बन सकती है और आप उससे अनजान इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी गाड़ी अब तक क्यों नहीं आई और वहाँ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे तमाम बिंदुओं पर और अनुभवों पर, समाचारों पर, ज्योतिष और नक्षत्रों के आधार पर यह पोस्ट हमने डाली है, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके सुख की चाबी किसी और के हाथ में जाकर आपको बर्बादी के कगार पर ना लाए। ध्यान से देखिए, निर्णय आपका, परिवार और मित्र भी आपके, इसलिए ताकि आप सुरक्षित रहें। निर्णय आपको लेना है, सही निर्णय सही समय पर अगर लें तो आप सुरक्षित भी रहेंगे। और हाँ, एक छोटा सा सॉरी आपको तमाम झमेलों से बचा सकता है, क्योंकि इसमें कई बिंदु हैं, उन्हें समझना जरूरी है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा गाड़ी को लेकर के है। आपके पास व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, छोटी है, बड़ी है, स्कूटर है, आपका बाइक है, तो जब आपके पास गाड़ी है तो क्या आपके मित्र या परिचित आपसे गाड़ी उधार मांगते हैं और आप उन्हें गाड़ी उधार दे देते हैं, क्योंकि आप मना नहीं कर पाते। वो आपके परिचित हैं, किसी ने कहा हम 1 घंटे के लिए चाहिए और किसी ने कहा हमें 1 दिन के लिए चाहिए, अर्जेंट जाना है, पत्नी को लेने जाना है या फिर अन्य तमाम कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला विषय है, क्या आप गाड़ी उधार दे देते हैं? किसी ने मांगी और आपने गाड़ी दे दी। अगर आप गाड़ी उधार दे देते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए। हो जाएं सावधान। सावधानी की क्या बात है, आप सोचेंगे भाई मित्र ने गाड़ी ली है, मौसी बुआ के लड़के ने मांग ली, हस्बैंड ने मांग ली, कोई पड़ोसी आ गया या जो आपके सहपाठी कोई काम करता है उसने गाड़ी आपकी मांग ली, तो दे देनी चाहिए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपस में ही तो काम आते हैं एक दूसरे के, तो आपने गाड़ी दे दी। लेकिन एक तरफ हम एक कहावत सुनते आए हैं अभी तक, मैं कहावतों से ही शुरुआत करूंगी, कि हम सुनते आए हैं कि अपना पैन और अपनी गाड़ी और अपनी स्त्री आपको अपने ही संरक्षण में रखनी चाहिए और किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। अब ये हम सुनते थे तो थोड़ा अटपटा भी लगता था कि क्यों नहीं देनी चाहिए, लेकिन तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो आज हमें जब व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस होता है, पत्रकारिता में हर क्षेत्र में मिलना पड़ता है, पब्लिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कंसल्टेंसी, और अब आपके सामने मैं जो हूँ यूट्यूबर के रूप में हुई हूँ। तो ये अनुभव आपके लिए साझा होने ही चाहिए
इस तरीके के, जब हम किसी मंच पर बात करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो वो लगता हो सकता है कि छोटा लगे कि ये क्या टॉपिक है, लेकिन वास्तव में इसमें ज़िंदगी का सार होता है। बहुत कुछ सीख दे जाती है, हमें मरते दम तक सीखना होता है समाज से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गाड़ी के उधार मांगने की। पहले एक मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से एक महिला से किसी ने, उसके सहपाठी ने गाड़ी मांगी और उसका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बात भी करते हैं हम लोगों से कि किस किस तरीके के एक्सपीरियंस रहे। तो उन्होंने बताया कि मैं पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए कार्य में थी और काम चल रहा था, और सुबह से भाग दौड़ का काम होता है, और समय की जब सीमा कई बार होती है कई बार नहीं होती। कुछ ऐसे भी प्रोफेशन हैं जैसे पत्रकारिता, सोशल मीडिया, रात का फैक्ट्री वर्क, या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं। आज में तो नाइट ड्यूटी भी बहुत चलती हैं। तो उन्होंने बताया कि हम ऑफिस में बैठे हुए थे और उसने बताया कि मेरे जाने का वक्त बस घर से होने ही वाला था, 15 मिनट में मैं घर के लिए निकलने वाली थी। रात्रि 9 बजे की बात है। तो तभी उसके सहपाठी पीछे से आए और उनका नाम लेकर बोला ऐसे ऐसे करके, आपको कहीं अभी जाना तो नहीं है ना? उसने कहा नहीं, अब तो मुझे घर ही जाना, मेरा काम हो गया है। फील्ड जॉब भी था उनका, और फिर उनको रात्रि में बाइंड अप करना पड़ता है, जैसे पत्रकार है, पुलिस वाले हैं, ऐसे तमाम जॉब हैं। आपको बताऊं, एजेंसी हैं, न्यूज़ एजेंसी हैं। तो उस महिला ने गाड़ी को उसने इशारा किया चाबी की तरफ, सामने पड़ी रहती है, आदमी काम कर रहा है, ज़रा चाबी देना हाथ में, बड़े ऐसे ही लाइटली। तो उसने ऐसे देखा, क्यों? बस मैं अभी आया, 15-20 मिनट लगेंगे, यहीं तक जा रहा हूँ, कस्तूरबा गांधी मार्ग तक। एक फ्रेंड ने कॉफ़ी पर बुलाया है। मैंने कहा कॉफ़ी में तो टाइम लग जाएगा आपको। नहीं नहीं, बस मैं 10 मिनट में, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, और मैं अभी गया अब आया, बस लास्ट 20 मिनट। तो उन्होंने मतलब ना चाहते हुए भी गाड़ी की चाबी हाथ में दे दी। और जब गाड़ी की चाबी हाथ में दे दी तो क्या हुआ होगा, आप भी सोच रहे होंगे। वो गाड़ी लेके चल दिए, एकदम से उनके रोब आ गया वही गाड़ी में। वो स्कूटर चलाते थे वो सहपाठी, और देखा आज तो गाड़ी की मौज लेंगे, और गाड़ी लेकर वो चले गए। और वो महिला इंतज़ार करती रही, सहपाठी। 20 मिनट में 25 मिनट 30 मिनट आदमी सोचता है चलो देर हो जाएगी, उसको 9:30 बज गए, उसको 10 बज गए, लेकिन उसने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने सोचा पता नहीं क्या बात है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया, वो सोचती रही। अन्य सहपाठियों से भी उसने बात की कि वो XYZ वो ले गया है गाड़ी। तो वो आपस में मुस्कुराए कि आज तो धता दे गया ये। उसको गाड़ी मांगने की आदत रही होगी, उसको महिला को पता नहीं था कि ऐसे मांग लेता है ये, और अपना घुमक्कड़ है, पिबक्कड़ है। वो मुस्कुराए और वो समझ गई कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। फिर उसने अपने बॉस से कहा कि मुझे घर जाना है, मुझे घर छुड़वा दीजिए। वो भी ज़ोर से ठट्टा मारकर हंसे, अपनी गाड़ी और देखिए उधार लेकर आपको जाना पड़ रहा है, समझदारी से काम तो ले सकती थे ना। घर छुड़वाया, जब गाड़ी पर नहीं देखा, उनके बच्चे वेट कर रहे थे, हस्बैंड वेट कर रहे थे, गाड़ी कहाँ गई। पहले तो वही घबरा गए कि दूसरी गाड़ी कोई क्यों छोड़ने आई है। उन्होंने प्रश्न किए, धीरे धीरे बताना होता है आदमी को, सब बताया ऐसे ऐसे हो गया है। और वो लगातार फ़ोन करती रही, और उसने रात भर नहीं उठाई, उसके फ़ोन नहीं उठाए। और अगले दिन, क्योंकि ऑफिस तो आना ही था, नौकरी करते थे, जाएंगे कहाँ, मतलब बड़ी लाइटली गाड़ी की चाबी दे दी और कुछ नहीं कहा, सॉरी भी नहीं कहा। उसने तुरंत गाड़ी की नीचे हालत जाकर देखी, जो अपने तौलिए या जैसे अपना गाड़ी रखता है, सिगरेट के टोटे पड़े हुए थे, तौलिए इधर उधर बिखरे हुए थे, ये भी नहीं कोई उसे मैनेज कर दे। फिर वो ऊपर आई और उसने पूछा ऑफिस में आके, ये सब क्या है?
और मेरी गाड़ी का आपने क्या मिसयूज़ किया है, कहाँ गए थे। और उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने उसके मित्र से और बॉस से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इसको दारू पीने की आदत है और XYZ के साथ घूमने की भी आदत है, और आपने अच्छा नहीं किया, आप फंस सकते थे। आपकी इतनी अच्छी इमेज है, आपकी गाड़ी पकड़ी जाती तो आपका ही नाम होता, क्योंकि आप वेल नोन हैं। उनका प्रोफेशन ऐसा था कि आपकी गाड़ी पकड़ी जाती तो आप पर यही ठप्पा लगता कि कौन घूम रहा था आपकी गाड़ी में। सबसे पहले तमाम एक के बाद एक प्रश्न, और हो ना हो उनको अपना स्कूटर से जाने की आदत है, और आपकी गाड़ी कौन सी है, क्या है, कई बार यह भी नहीं होता। हर एक को अपनी गाड़ी चलाने का कंट्रोल अलग होता है। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो आपकी गाड़ी को आप पैर में बैठते ही बता देते हैं, चाबी लगाते ही, कि ये गाड़ी है मेरी। उसको पता होता है शीशा ऐसे खोलना, हर चीज़ का मतलब यह सोच लीजिए कि जैसे सांस लेने से या चेहरा देख के पता चल जाता है, तो गाड़ी जैसे आत्मा में बस जाती है, आपको पता होता है। और दूसरा आदमी को, उसे यही नहीं मालूम कितनी तेज़ी से ब्रेक मारना है। आप हल्के से ब्रेक मारते हैं, आप उसका संभल के इस्तेमाल करते हैं, दरवाज़ों को हल्के से खोलते हैं, दूसरा ठक मारता है, या और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आज मैं गाड़ी पर बात करने बैठ जाऊं तो इसमें दूसरे आदमी का, उसमें इसीलिए कहा गया है ना कि पेन आप बहुत आराम से चलाते हैं। अब वो कहावत मुझे याद आ रही है कि आपको स्लो लिखने की आदत है, एक एक शब्द अच्छा अच्छा करके लिखने की आदत है, दूसरे को घसीट कर लिखने की आदत है, तीसरे को लिखने के बाद ठक मारने की आदत है, और किसी को छींटा मार के लिखने की आदत है। वो आपके पेन को बर्बाद कर देता है, फिर वो आपके काबिल नहीं रहता। तो यहाँ तो यह एक एक्सपीरियंस रहा। उस महिला के जरिए मैंने एक मात्र उदाहरण दिया है, और ऐसी एक या दो नहीं, हजारों समस्याएं आती हैं। कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, आपके खुद के भी बहुत एक्सपीरियंस होंगे, आप भी मुझे शेयर करेंगे। ऐसी तमाम घटनाओं से लेकर हो सकते हैं, क्योंकि यह मीना कौशिक लाइफ स्टाइल ऐसा ही मंच है जो आपके अनुभवों से बना है, और आपके ही अनुभवों से हमेशा यह इसको पेट्रोलिंग मिलती रहेगी। तो होता है कि एक अन्य ने बताया, जेंट्स ने, कि वो बैठे हुए थे और उनके पास गाड़ी भी थी, और बाइक उनकी अक्सर ऐसे ही रखी रहती थी। बस कभी कभी वो सब्जी वगैरह ले आते थे, या थोड़ी की डिस्टेंस पर जाना है। लेकिन उनको एक आदत थी, बहुत से लोगों को आदत है कि आपके पास दिखाने की आदत होती है। मतलब थोड़ा सा नया नया आप ग्रूम हुए हैं तो आपको लगता है मेरे पास गाड़ी भी है, बाइक भी है, ऐसा चर्चा कर देते हैं आप। और आपको लगता है उस समय बड़ा लाइटली लेते हैं, अरे यार हमारे पास तो एक गाड़ी और खड़ी रहती है, यार मेरे पास तो बाइक भी है। तो यह बात दूसरा आदमी देख रहा होता है, सुन रहा होता है, और वो बाद में उसका इस्तेमाल करता है। तो उसके मित्र आए और मित्र ने कहा कि अपनी बाइक दे दो मुझे, और आजकल बेटा स्कूल जाने लगा है और मुझे ज़रूरत चाहिए। तो उसने, मतलब हालत ये है उसकी, वो क्या कहे अब, मतलब हमेशा के लिए वो तो अपना भाई एक बार दे दी तो गई, वो मित्र भी है आसपास का है, और वो ये कह रहा है कि बेटा जाने लगा, एक दिन की बात तो नहीं है। अब उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने संभल कर कहा, हाँ हाँ यार दे दूँगा, आ जाना। और उन्होंने अपनी चाबी उसकी वाइफ से डिस्कस किया, उसने मना भी किया। तब वाइफ ने कहा कि भैया एक दो दिन के लिए ले जाओ तो ले जाओ, हमें तो सब्जी वगैरह भी लानी होती है, और हम शाम को आइसक्रीम वगैरह भी खाने आते हैं, इनकी तो ऐसी आदत है। तो उसने, आदमी इतने ढीठ हो जाती है दुनिया, तो उसने कहा हाँ हाँ भाभी जी हम लौटा देंगे। फिर भी वो गाड़ी की चाबी लेते चलते बना, और उसने हफ्ते भर तो यही नहीं देखा कि गाड़ी है कहाँ है, बताया तक भी नहीं। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन ही नहीं उठाया। लोगों की ये बड़ी खसलत ख़राब होती है कि वैसे तो वो मित्र बनेंगे आपके, लेकिन इस समय पर वो अपना उल्लू सीधा करके चल बनते हैं। तो उन्होंने
अपना मज़े से गाड़ी का यूज़ हो रहा है, और वो गाड़ी उसने अपने बेटे को दे दी कि चलो बेटा घूमो, इससे सीख लो गाड़ी या घूमो, सोचा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ गई उनको। उनका बेटा गाड़ी तो अच्छी चला लेता था, लेकिन नए बच्चों को होता क्या है कि वो रेस पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि गाड़ी तो है नहीं उनके पास। कभी कभी ले गए पापा की, कभी कभी ले गए मम्मी की गाड़ी या बाइक ले गए, तो रेस पे कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है गाड़ी। जब हम रोड पे उतरते हैं, बाज़ार में उतरे हैं, तो बड़ा रिस्की हो जाता है ऐसे में, और छोटे बच्चे तो ख़ास तौर से ऐसा होता है। तो बच्चा गया और गाड़ी लेके 2-3 दोस्त गए, अपना उन्होंने अपना सुटके वुटके लगा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कई दिन तक जाते रहे। और फिर एक दिन अचानक उसके फ़ोन आया कि बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, भैया बैग से जल्दी से आ जाइए। बच्चा तो बच गया, शुक्र है, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते थे। लेकिन गाड़ी की हालत खस्ता थी। पुलिस वाले पकड़े हुए थे, इकट्ठा हो रहे थे, और वो पूछ रहे थे गाड़ी का ऑनर कौन है। यानी कि दूसरा आदमी ठुकते ठुकते बचा या उसको चोट लगी, वो चीज़ अलग, क्राइम हुआ सो अलग। एक क्राइम कि वो टीनेजर, दूसरा क्राइम कि एक्सीडेंट हुआ, तीसरा क्राइम कि गाड़ी किसी और की। ऐसे में आप फंस जाते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, लेना देना मौत का, तब लोग पीछे हट जाते हैं। तब वो मित्र यह नहीं कहेगा कि कौन चला रहा था, है ना। तो ऐसे में आप ही बन गए घर बैठे बैठे क्रिमिनल। कितनी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, ये उदाहरण इसलिए बताने जरूरी हैं। मतलब अगर मेरी पोस्ट बड़ी हो जाती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बताना ज़रूरी है, क्योंकि यह लाइक और डिसलाइक का मंच नहीं है, यह मंच जन समस्याओं का मंच है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो पता लगना चाहिए कि कोई ये ना कहे कि अरे वाह, दोस्तों को क्यों नहीं गाड़ी देंगे हम, रिश्तेदार भी कहेंगे अरे बड़ी सीख दे रहे हैं ये तो देने वाले। लेकिन इन समस्याओं को देखना पड़ता है। एक अन्य घटना में भी ऐसा ही कि उन्होंने भी अपना रोब से वहाँ पर चल रहा था खाना पीना, जैसे भंडारा लगा हुआ था, तो भंडारे में फिर उसी नेचर के एक, क्योंकि 30-35 की उम्र, इतने मतलब धीरे धीरे आदमी घाघ होता है, सीखता है, एक्सपीरियंस आता है। तो 30 की उम्र हो रही होगी, अपना गाड़ी ले ली, बाइक थी, तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स के सामने ऐसी चर्चा कर दी, मेरे पास तो बाइक तो बस यूं ही खड़ी रहती है। और जैसे ही जो उसके सुन रही थी जो रिलेटिव्स, तो उन्होंने कहा तभी मौके का तुरंत फ़ायदा, हाँ बेटे को चाहिए होती है, इसके पापा अपनी बाइक नहीं देते, वैसे तो उन पे गाड़ी भी है, आप दे देना वो गाड़ी, और ये इसको चला लेगा तो फिर इस पे डांट भी नहीं पड़ेगी। और उसने शाम को ही फ़ोन मार दिया फटाफट। और उधर उस लड़के की जो भाभी सुन रही थी, मतलब भंडारे में ही, उसने तुरंत आके उसकी वाइफ से कहा, अपनी देवरानी से, यानी कि देखो वो गाड़ी उधार दे देंगे और फिर कुछ हो गया तो हमें मत कहना, उनका बच्चा अभी कम उम्र का है और एक्सीडेंट हो गया, मान लो उसको कुछ हो ही गया, चलो उसने दूसरे का नहीं किया, उसको खुद हो गया, तो हमें बहुत बड़ा वो लग जाएगा धक्का, और हम नहीं चाहते हमारी बाइक से कुछ हो, तो आपको इसके बहाने लेने पड़ेंगे। तो उसकी वाइफ से कहा कि ये तो मुझे कहेंगे कि तुम मना कर देती हो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कैसे भी हो संभालना पड़ेगा, थोड़ा मैं संभालती हूँ। तो उसने फ़ोन आया, तो उसने फ़ोन पिकअप करने की बजाय उसकी वाइफ ने उनका उठा के भाभी को थमा दिया। भाभी से उन्होंने तुरंत कहा, लेडी ने, कि ऐसे ऐसे है, भैया ने कहा था बाइक को, तो मैं उसको भेज दूँ कल लेने के लिए या आज शाम को। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप मत भेजना, क्योंकि गाड़ी सर्विस के लिए गई है, और क्योंकि इन्होंने कुछ काम पकड़ा है देवर जी ने, और वो बाइक से कम डिस्टेंस का है, वो कहीं छोड़ने वगैरह का है, जो मेरा बेटा पढ़ने जाता है। तो उसने बात संभाली, और इस तरीके से जो समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कल कुछ हो गया
क्योंकि ईश्वर ना करे लेकिन ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनके पास भी वो बाइक चलाता नहीं, उसके पापा तक तो वो उसको बाइक नहीं देते। आप सोचिए ना कि उसके पापा नहीं दे रहे तो यही सोच के नहीं दे रहे तो हम दे दें उसको। ये भी आपको सोचना होगा कि आपके मत्थे कुछ ऐसा ना गड़ जाए। तीसरी चीज़ होती है टेक्निकल। जब हमारी गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकली, कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप ही संभालते हैं क्योंकि आपको पता होता है, दूसरे को नहीं पता होता और उसके कारण बड़ा हादसा हो सकता है। मान लीजिए आपकी लाइट ही ख़राब हो गई है, वो लेके गया गाड़ी 1 घंटे और वो निकल गए, मतलब पूरी रात निकल गए गाड़ी लेके लंबी रेस पर, और आप परेशान हो रहे हैं और कुछ हादसा हो जाए क्योंकि लाइट ख़राब हो रखी थी। और आप कहेंगे तो वो कहेंगे ये बहाना लगा रहे हैं। कुछ भी बहाना लगाइए, निर्णय आपका है। आपको सोचना है क्या आप ऐसे रिस्क लेना पसंद करेंगे जिसमें ना सिर्फ रिश्तेदारी और मित्रता को 2 टूक मना कर देने में तो ये होता है कि हाँ भाई हो गया, लटकाने से अच्छा है कि आप क्विक निर्णय लें अपने दिमाग से। देखिए, अगर मान लीजिए मित्रता खतरे में पड़ गई या रिश्तेदारी, तो ठीक है पड़ जाए, लेकिन हादसा हो जाए उससे तो आप बचेंगे। फिर इसका संबंध टेक्निकल से और कानून से तो है ही। एक इसका और भी पॉइंट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम कोई चीज़ उधार की लेते हैं या उधार की देते हैं, उससे नक्षत्रों का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। सावधान करना इसलिए ज़रूरी है, ज्योतिष शास्त्र में वैज्ञानिक आधार पर, आस्था और धर्म के आधार पर तमाम चीज़ों का जब हम निचोड़ निकालते हैं तब हमें लगता है कि मांगना उधार और देना उधार कब उचित होता है और कब नहीं। ऐसी चीज़ों का उधार मांगना और देना दोनों ही घातक हो सकते हैं ग्रहों के मुताबिक। आपका ग्रह शुक्र कमज़ोर चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, या फिर आप पर नहीं चल रही है, आपका मस्त गाड़ी चल रही है, लेकिन जिसने उधार मांगी उस पर चल रही है और उसे बहाना मिल गया, लोहे की चीज़ है वही गाड़ी, व्हीकल, और थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो उसका नुकसान हो गया। उसका हुआ तो आपका तो पहले होना है, कानूनी रूप से आपको फंसना है, और मेंटल जो टॉर्चर होगा और आपकी जो प्रॉपर्टी का लॉस होगा सो अलग। तो गाड़ी उधार एक्स्ट्रा हो या आपकी अपनी हो, उसको आपको निर्णय लेना होगा कि मुझे देनी है या नहीं, क्योंकि परिवार आपका है, मित्र आपके हैं, दोस्त आपके हैं, और सफलता के लिए अपना खुद का भी भविष्य है। हम जाने अनजाने अपने ग्रह को भी प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो आप पर सूट करती है, आपके तो ग्रह बहुत अच्छे चल रहे थे, आपने गाड़ी उधार दे दी। पहली बात तो यह है कि जब वो आपकी गाड़ी में उसने कदम रखा, उसकी कैसी निगेटिव वाइब्स आई उसमें, यार हम पे भी गाड़ी होती, हम तो 20 साल गाड़ी नहीं ले पाए, आपने गाड़ी दे दी उधार। ऐसा भी हुआ है एक उदाहरण में, गाड़ी उधार दे दी और गाड़ी उधार देने के बाद ये सोच लीजिए कि उस व्यक्ति के पास अभी तक गाड़ी नहीं है, जिसके पास 2 गाड़ी थी, बाइक थी, घर अच्छा खासा चल रहा था। उस दिन जो उसके साथ घटना हुई तो गाड़ी उसने कहा मुझे दे दो, और अपनी पुरानी एक बाइक उठा के कहा कि ये है, तुम उसे छोड़ आओ। जैसे होता है, पार्टी हुई थी उनके यहाँ पर, उनके बच्चे का बर्थडे था। आप सोचिए, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और अपने हाथ की चाबी, अपना सुख आपने दूसरे को दे दिया। वो तो चला और अपनी खटारा हाथ में दी, वो छोड़ने जाना पड़ा किसी को पार्टी में, और आप जो जश्न मन रहा था रात्रि में जब सब चले गए और वो उसको छोड़ने गया किसी लास्ट वाले को, वहाँ हो सकता है ये दुश्मनी भी हो सकती है कि उसका वायर कैसा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और तुरंत उसके जो रिश्तेदार थे उनके पास फ़ोन आया, इतना एक्सीडेंट हो गया, यहाँ चोट, वहाँ चोट, इधर चोट, और हॉस्पिटल में भर्ती। कितने महीनों तक वो बिस्तर पर रहे, ठीक हुए, और ठीक होने के बाद अभी तक उनकी जॉब स्टेबल नहीं है। यानी कि जो जश्न मन रहा था
इसको नज़र कहिए, आम भाषा में लोग नज़र भी कह देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कहें तो यह ज्योतिष का जो गणित होता है, जो हमारे ग्रहों का चक्र होता है। आपने दूसरों के ग्रह, जो दूसरों के ग्रह थे, आपके मत्थे मड़ गए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप बैठे बैठाए की गलतियां कर बैठते हैं। आपको ईश्वर ने दी है सुख सुविधा की चीज़, तो आपको उसका बखान करने के बजाय आप अपनी सुविधाओं के लिए उसको इस्तेमाल करिए। और 2 रोटी प्यार से अपने बच्चों के लिए मिले, ऐसी स्थिति ना आए, ये चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उन्होंने अपने ऊपर, उनके ग्रह आ गए, एक तरफ कानून, और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि गाड़ी ले गए और गाड़ी चोरी हो गई। हमने तो उस जगह खड़ी की थी, गाड़ी चोरी हो गई। आप सोचिए, आप पचड़े में पड़ गए, आपने LIC नहीं करा रखी है, उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा, लोन पर थी, आपकी LIC से थी या किसी बैंक से थी, आपके पैसे भी नहीं भरे गए थे, क्योंकि आजकल गाड़ी आदमी आराम से लोन पर उठा लेता है और बाकी पैसे इधर उधर लगाता है, या नहीं भी होती तब भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन पचड़ों से बचने के लिए हमें सोचना होता है कि हमारे साथ में कितने नुकसान हो सकते हैं जब आप अपने जाने अनजाने में अपने सुखों की चाबी दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं, या उसने बताया नहीं, ब्रेक फेल हो गया, कुछ और हो गया, टेक्निकली उसने आके चुपचाप आपकी गाड़ी नीचे लगा दी, कुछ भी हो गया, आपको बताया नहीं, कल आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। तो कानूनी रूप से भी सावधान रहें। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वह जिम्मेदार, बड़ा हादसा हुआ वह जिम्मेदार, फंसेगा तो वही, और दूसरा आदमी पल्ला भी झाड़ लेगा ऐसे में। तो ऐसे टेक्निकली पैसे की तरफ से, आर्थिक रूप से, ग्रहों के रूप से, पारिवारिक सुख के हिसाब से, नज़र दोष के हिसाब से, इतना चीज़ें अगर मान लीजिए किसी के साथ घट जाती हैं तो सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आपको सोचना होगा, निर्णय आपका है। क्या आपके साथ भी ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं? और अपने अनुभव ज़रूर साझा करें, और साझा करने के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए मैं चाहूँगी सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी लोगों के तमाम विषयों पर अलग अलग ऐसे अनुभव हमें मिले और समाज जनहित में वह आगे दूसरों के काम आ सके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं बहुत मजबूरी है तो आप खुद चलाकर जा सकते हैं गाड़ी। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत मजबूरी है, किसी को हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत है, किसी लड़की को लाना है, छोड़ना है, तो आप उसका खुद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। टाइम नहीं है तो उसके लिए भी आप मैनेज करें, लेकिन कोशिश कीजिए कि यह टेक्निकल चीज़ें आपकी दूसरों के हाथ में ना जाएं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं चाहूँगी कि ऐसी पोस्ट जो आपको अच्छी लगें और जनहित में हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।